जो संगत जुड़ी है और हमारे फिर से बोलती हूँ गुरु जी के चरणों में नतमस्तक प्रणाम और आई हुई सारी संगत। हमारे गुरु जी ने जो हमारा गुरु परिवार दिया है, अ, उनको बहुत सारा प्यार। और गुरु जी की वड्याई करना तो भाई कुछ भी मेरे बस में तो नहीं है। मैं तो बहुत छोटी सी इंसान हूँ सच में। मतलब थोड़ा सा शुरू करो तो ना नर्वसनेस होती है, अब सबको ही पता है। फिर जब करने लगते हैं तो फिर कोई एंड नहीं होता गुरु जी के यू नो ब्लेसिंग्स के बारे में शेयर करने में। तो मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि अ, मुझे अ, मुझे मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा और मुझे अपनाया। हाँ, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं है, बट गुरुजी को पता होता है कब किसको किस टाइम पर जोड़ना है, कब किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सब गुरुजी की टाइमिंग्स हैं। एंड आई जस्ट लीव इट टू गुरुजी बिकॉज़ आई तो है ही नहीं उसमें कुछ एक्चुअली पर वो बस कहने के लिए। तो कल मैं एक सत्संग में गई थी तो उसमें एक प्लेलिस्ट में उनके एक था कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रही हूँ। और बस गुरुजी से मेरी यही अरदास रहती है कि गुरुजी बस मेरा तो दिमाग वो सब कुछ मेरे को शून्य कर दिए। जो आपको जैसे करवाना है प्लीज़, क्योंकि मुझे पता नहीं है कल क्या होगा, मुझे पता नहीं है सही क्या है, गलत क्या है, पर आपको सब कुछ पता है। तो सरेंडरिंग इज़ वेरी टफ, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं एक कि गुरुजी के चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर दें बस, और वो हमें चलाते रहें जैसे उनको चलाना है। मेरी तो यही इच्छा है एंड आई नो बहुत सारी संगत भी यही इच्छा करती है। तो गुरुजी बोलते थे जब सत्संग सुनाना हो शुरू से शुरू करो और उनका धन्यवाद करो जो आपको जिनके थ्रू आप कनेक्ट हुए हैं। तो मैं उस सोल को बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि कोई मेरे अच्छे कर्म थे, जो वो लेके गईं गुरुजी के पास और गुरुजी ने मुझे अपनाया। बिकॉज़ ये तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरे अंग-संग, मेरे रग-रग में, हर चीज़ में बस गुरुजी बसे हुए हैं। आई एम अ वेरी सिंपल ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ यू एंड आई विल जस्ट शेयर वेरी सिंपली। गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी अगर मैं भी कुछ बोलने में करूँ गलती तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अम, गुरुजी को मैं ये कही थी, गुरुजी आप प्लीज़ वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। और यू नो तो बहुत साल हो गए, आई थिंक इट वाज़ अबाउट 2012 जब कनेक्शन शुरू हुआ गुरुजी से। मैं साईं बाबा जी, माता रानी एंड लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स भगवान जी पे विश्वास करती थी और हमेशा बोलती थी, मैं किसी गुरु-वुरु पे अ, विश्वास नहीं करती, ना करूँगी, क्योंकि भगवान जी हैं और अब इतने सारे गुरु हैं इंडिया में, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ वेरी गुड जज ऑफ यू नो आई एवरी पर्सन और समथिंग लाइक दैट। पर वो गुरुजी के वेज़ है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उनकी जब विल होती है, वो तब सब कुछ करते हैं। और तो वो मैं ऐसे ही अपसेट रहती थी, सबकी फैमिली में, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई वाज़ नॉट एन एक्सेप्शनल जिसकी लाइफ में कुछ नहीं था। तो मैं बहुत रोती थी, मतलब बस रोती ही रहती थी और बात कम करती थी। तो अम, वो मेरी जो आंटी थी उन्होंने कहा चल मैं तेरे को ना गुरुजी का सत्संग है वहाँ ले चलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो, शी इज़ माय मेंटर, शी इज़ बीन माय काइंड ऑफ मेंटर, गाइड, एडवाइज़र, एवरीथिंग सिंस आई वाज़ वेरी लिटिल, यू नो। सो वी ट्रस्टेड हर लाइक अस सिस्टर्स 3, वी ट्रस्टेड हर एंड हर सिस्टर फॉर एवरीथिंग। सो मैं वो ले जाने लगी और विश्वास बनते-बनते तो टाइम ही लगता है। तो एक बार वो सत्संग में लेके गईं और उस साल मेरे को ऐसे हो रहा था कि मुझे ना शिरडी जाना है, बिकॉज़ बाबा जी पे विश्वास था और आई वाज़ लाइक काइंड ऑफ डेस्परेट। अदरवाइज़ आई एम अ ह्यूमन बीइंग व्हिच थिंक्स कि घर में ही मंदिर है हमारे और हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं तो हमें एक हाँ चाहिए होती है जहाँ हम जाके मेबी उसको ग्रास्प कर सकें, फ़ील कर सकें
इन सिंपल वर्ड्स। तो उस साल जाने का था, बट ना ट्रेन फुल, गर्मी, सब कुछ, मतलब इतना कुछ था कि मैं, वो सब गर्मी तो छोड़ो, ट्रेन में ही टिकट नहीं मिल रही थी, तो कैसे जाएँ? तो वो मुझे एक संगत के घर लेके गईं, एंड ऑफ कोर्स आई वाज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप, डिस्टेंस था थोड़ा-सा, और मतलब मैं रो रही थी, शब्द बहुत प्यारा चल रहा था, याद नहीं है क्योंकि मुझे याद थोड़ा-सा कम ही रहता है। तो मेरे को एकदम शब्द चल रहा था, और ऐसे गुरुजी के स्वरूप में से साईं बाबा जी व्हाइट अपने चोले में निकल के आए, और मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे अंदर बस बस गए हैं। तो बस उस ट और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, उस मोमेंट में मेरा ऐसा 360 डिग्रीज़ टर्नओवर हुआ कि मुझे कोई कोई भी वो नहीं था कि मुझे शिरडी जाना है। आप सब समझ सकते हैं कि एक हमारे मन में जब इतनी चाह होती है कि हमें ये करना है, और फिर एकदम होता है कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो ज़रूरत थी। गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि मैं ही लाइट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जिस पे, मतलब मैं लाइट हूँ, सब मुझ में ही है, बेसिकली, इन वन लाइन। तो अम, चेंज हो गया उस टाइम, तो धीरे-धीरे विश्वास नेचुरली धीरे-धीरे बनने लगा। फिर मैंने एक बारी इंडिया से आना था, तो मेरी संगत आंटी ने कहा कि एक आंटी के घर सत्संग है, बहुत ब्लेस्ड हैं, वी आर ऑल ब्लेस्ड, बट वो गुरुजी के साथ बहुत उन्होंने टाइम उनकी फैमिली ने बिताया है, तो उनके घर सत्संग है, तो तुम आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगी। लिटिल डिड आई न्यू आई मीन आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मुझे तो मेरी फ्लाइट है। तो उस दिन फिर मैंने उनको मैसेज किया कि मेरी तो उससे 1 दिन पहले या उस दिन फ्लाइट है, तो मैं तो नहीं आ पाऊँगी, तो आई वुड हैव गॉन। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्ज़ी है, नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा ठीक है। तो आप संगत जी नहीं विश्वास करेंगे, इट्स अगेन गुरुजीज़ वेज़। मेरे को मेरी एयरलाइन से ईमेल आया कि मेरी जो फ्लाइट है वो पूरे 1 दिन के बाद से डिले हो गई है, सम टेक्निकल इश्यूज़। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, तो मैंने उनको फटाफट मैसेज भेजा। उन्होंने कहा चलो आ जाना, यहीं से एयरपोर्ट जाना। तो मैं उनके घर उनके साथ पहुँची, और मैं थोड़ा-सा इसको ऐसे डिस्क्राइब करती हूँ ह्यूमर की तरफ। आई थिंक सब ऑलमोस्ट सुना होगा आप लोगों ने, कि जैसे ही मैं उनके अंदर घुसी ना, और सभी ने कभी खुशी कभी गम तो देखी होगी मूवी। उसमें जया भादुरी जब मॉल के अंदर होती है, और शाहरुख खान पीछे से आता है, जैसे ही एंटर करता है मॉल, और जया भादुरी रुक जाती है, और जो उसकी फीलिंग थी ना, मतलब वो मेरी फीलिंग है कि मैं जैसे उनके घर में घुसी, और मतलब मैं रुक गई, जैसे कि गुरुजी वेलकम कर रहे हैं मेरे को, और मतलब हर तरफ गुरुजी की रोज़ेज़ की खुशबू ही खुशबू थी। तो थोड़े 5-10 मिनट रुक के मैं वहाँ पे वो ग्रास्प करके, मैंने कहा चलो, मतलब पर मुझे कुछ पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है, बट ये मेरा जो इमोशन है ये मेरे को याद है। तो उन्होंने अपने घर में ऊपर दरबार बनाया हुआ था पूरे फ्लोर पे, तो हम उनके सीढ़ियों पे चढ़ने लगे, और मतलब हर सीढ़ी के उधर दीवार पे बिग बिग गुरुजी के स्वरूप से दरबार में गए, जय करी, और हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि मेरी जो फ्रेंड आंटी थी, उन्होंने सॉरी, सेवा करनी थी। तो हम लोग बैठे, और हमें सुखमनी साहब दी गई पढ़ने के लिए। पर जैसे ही मैं बैठी, मेरे को लगा कि मेरे साथ ना कोई बैठा है। आई कुड सी द इनविजिबल स्ट्रक्चर, बट आई डिडंट नो हू इट वाज़। सो मैंने सोचा मेरे डैड ही होंगे, क्योंकि डैड को मैं बहुत मिस कर रही थी। तभी ही हैड गॉन टू गुरुजी, उनके लोटस फीट पे। तो मैंने कहा वही होंगे, तो हमने सुखमनी साहब जी पढ़ी, शब्द चले, बहुत ही ब्यूटीफुल, सब कुछ, वातावरण इतना ब्यूटीफुल था, और ऑफ कोर्स मैं रोए जा रही थी। एंड में जब मंत्र जाप करने का टाइम आया, तो हम बहुत संगत हो गई थी, तो हम लोग बाहर छत पे चले गए। इतनी सुहानी हवा चल रही थी, मंत्र जाप मैं भी कर रही थी, और इतने में मेरे को इन बिटवीन फील हुआ कि किसी बेटी के कंधे पे रखते हैं। तो उस टाइम मेरे को फ़ील हुआ कि नहीं, ये 2 बार हुआ है, तो दिस इज़ समथिंग एल्स, मतलब ये डैड नहीं है, ये कुछ और है। बट अगेन आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड, मैंने कहा मुझे नहीं पता, डैड हैं, गुरुजी हैं। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, फ्लाइट का टाइम हो रहा था,
और मेरी मम्मी बोल रही हैं, जल्दी करो, फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंने उनको बोला, "मम्मी आप आराम से बैठ जाओ, कोई फ्लाइट आज मिस नहीं होगी। अगर मिस होगी तो उसमें कोई भलाई होगी और मिस हो गई तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी।" यू नो सो ये कह के मैं जब वहाँ से निकली लंगर प्रसाद खा के, तो मैंने कहा मन में हम लोग कितने ह्यूमन्स हैं ना, तो मेरे मन में आया मैं जल्दी-जल्दी ना होस्ट को हग कर लेती हूँ कि क्या पता गुरुजी ड्रीम में आके कुछ होस्ट को बोलें, बिकॉज़ आई वांटेड एन आंसर कि वो कौन थे जिन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, जो मेरे साथ आके बैठे दरबार में। और मतलब इतना ब्यूटीफुल फीलिंग थी ना, आई एम श्योर आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हो, समझ सकते हैं उस फीलिंग को। तो अ, मैं फिर निकल गई। अब मैं किससे बात करूँ, मतलब आप ये बात सबसे तो नहीं कर सकते। आई थिंक मैंने कार में अपनी सिस्टर्स से की होगी, बट हम सभी न्यू थे इस जर्नी में, तो किसी को कुछ पता नहीं था आई गेस। तो एयरपोर्ट जाके भी इतना मौका नहीं था बात करूँ न। तो मैं जैसे ही प्लेन के अंदर बैठी, एक मेरे साथ ये फ्लाइट जो है फ्रांस में रुकनी थी, तो फ्रेंच गाय मेरे साथ बैठा हुआ था। आप गुरुजी के वेज़ देखिए कि वो कैसे पल में आपको शांत कर देते हैं, आपके आंसर्स देते हैं। तो अब मैं जैसे ही बैठी, तो ऐसे ही 2 फ्लाइट चली भी नहीं थी। वो बात करने लगे, मैंने उससे पूछा, "अच्छा भई तुम यहाँ कैसे आए हो?" ऑफ़ कोर्स वो किसी काम से आया होगा या घूमने। तो उसने बताया कि मैं आंतीब से आया हूँ, जो कि फ्रांस में है, नीस के पास। और मेरी वाइफ़ जो है ना, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं। ऐसे वो अपने वर्ड्स में बताने लगा, और मेरी वाइफ़ जो है वो बच्चों को योगा सिखाती है, और वो ना उनके लिए बुक लिखना चाहती है इंग्लिश में और फ्रेंच में। और मेरे को गुरुजी ने एक मिनट शायद सोच ही दी, ही इज़ द राइट पर्सन टू टॉक, क्योंकि वो कह रहा है मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मैंने कहा इससे बात कर लेती हूँ भई ये क तो उसको मैंने सारा सुनाया, एंड बिफोर द फ्लाइट टूक ऑफ ये सारी बातें मेरी हो गई। तो वो मेरे को मेरी बात खत्म भी नहीं होने दी, वो मेरे को कहते हैं, "वो तो गुरुजी थे आपके।" मैं कहा ले इसको पता है गुरुजी थे। मैं लाइक अ सिंपल लेमैन मैंने कहा हाँ जी, चलो गुरुजी थे। थोड़ी-सी शांति मिल गई मेरे को, फ्लाइट मेरी कंफर्टेबल हो गई कि मुझे आंसर मिल गया कि गुरुजी थे। तो मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुँची, मैंने वहाँ से अपनी फ्रेंड को मैसेज किया और मैंने उनको ये सब बताया अपना एक्सपीरियंस। नॉट इवन 2 मिनट्स शी आंसर्ड मी बैक। फेसबुक था मैसेंजर में। कहती है, वो मेरी जो संगत आंटी है ना, उनको ड्रीम आया था रात को। गुरुजी ने आके उनको बोला है कि अपनी सीमा ਨੂੰ कह दे कि कोई फ़िक्र ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। मैं ओदा ओनू पकड़ा होया है, ते मैं उसको पूरा मैं उसका ख़्याल रख रहा हूँ, एंड शी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, एंड और कुछ उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल उसके साथ हूँ। मतलब आप संगत जी सोचिए, मैं जिसको मतलब सच्ची में मैं तो हूँ ही नहीं, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मुझे शांति बहुत मिल गई। तो वहाँ से जो है जर्नी शुरू हो गई। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहे, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं तो हर पल म मतलब हम, क्योंकि जब हम सब कुछ भगवान जी पे ही छोड़ देते हैं, जैसे पहले भी मैंने साईं बाबा जी पे ही छोड़ा हुआ था, माता रानी पे छोड़ा हुआ था, जैसे अब गुरु जी पे छोड़ा हुआ है। तो आई टेक इट एज़ गु गुरुजीज़ वर्ड। तो ऐसे जर्नी शुरू हो गई, मैं अपने घर पहुँची, और ये वो, तो मैंने गुरुजी का, अब घर में भी कोई विश्वास नहीं करता, तो मैंने अपने क्लोज़ेट में जाके एक जगह खाली करी, और गुरुजी का कैलेंडर मुझे दिया था वो संगत आंटी ने, तो वो मैंने वहाँ लगा दिया। मैंने कहा चलो ये मेरी गुरुजी की हमारी जगह हो गई है, मैं जैसे ही आऊँगी ना तो बस जय करती रहूँगी, क्योंकि क्लोज़ेट में तो जाना होता ही होता है। तो मैं जाके उनको जय करती रहती थी। एक रात को मैं अकेली थी, और मैं जब दरबार के अंदर गई, जो गुरुजी का छोटा-सा, गुरुजी ने वो जगह भी अपनी चुनते हैं, उन्होंने वही जगह उस टाइम चुनी। मैं गई, और अंधेरा था नेचुरली, कम रात है घोर। तो मैं देख रही हूँ, मैं गई हूँ, और कैलेंडर में से जो गुरुजी का फेस है और जो उनका माथा है, वो पूरा मतलब बस डिवाइन लाइट है वहां पे। नथिंग एल्स कुड आई सी। बट अगेन लिटिल डिड आई नो, मैं फटाफट आई, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आई और कंफर्टर के अंदर अपना मुंह छुपा के सो गई। तो अगेन नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि गुरुजी है ना वहां पे, तो उनकी वो लाइट है, वो आपको दर्शन दे रहे हैं। और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से माफ़ी माँगती थी, क्योंकि शुक्राना भी करना ना आता था, ना करना आता है, क्योंकि इतना मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी, इतनी, इतनी बेशुमार सारी हैं कि हमारा शुक्राना वर्ड भी बहुत छोटा पड़ जाता है, कि हम जो सुबह उठ के साँस लेते हैं, हर पल साँस लेते हैं, हर पल हम जो कर रहे हैं, वो गुरुजी की दी हुई है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी।
संगत जी कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, एक रात को मेरे को ड्रीम आता है जिससे मैं सुबह झुंझुला के उठी, पसीने आ रहे हैं, डर लग रहा है, क्योंकि मेरा जो अब सन इन लॉ है, जो बेटा ही है, तो सिर्फ़ बताने के लिए आप लोग को, तो मेरी बेटी, वो अभी शादी नहीं हुई थी उनकी, तो मेरी छोटी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम 5 लोग गाड़ी में बैठे हैं और ड्रीम में ही सब कुछ हो रहा है ये। और हम हर दुनिया की तूफ़ान जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके अंदर से जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज़, एवलांचेज़, मतलब आई स्टिल हैव दैट फीलिंग कि हमारी गाड़ी जो है ज़िग-ज़ैग उनके थ्रू बस चलती जा रही है, भाग रही है, मतलब भाग रही है, और मेरा सन जो है वो चला रहा है। तो वो चला और एंड में रेड लाइट आती है और हम स्टॉप हो जाते हैं। और मतलब वो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, बिकॉज़ आई रिमेंबर इट, स्टिल रिमेंबर इट लाइक दैट। इट वाज़ अबाउट 2013 और 14। तो रेड लाइट हो गई और उसके बाद ग्रीन लाइट होती है और हम आराम से चले गए। और सुबह उठी हूँ और मैं लिख रही हूँ ये सब, और उनको मेरी जो फ्रेंड है उनको समझ आ रहा है, आंटी को, कि ये बहुत परेशान है। कहती है कोई परेशानी की बात नहीं है, गुरुजी ये सब करवाते हैं ड्रीम में, क्योंकि वो कर्म काट रहे होते हैं, कोई बहुत बड़े काट काट रहे होंगे गुरुजी, जो तुम्हें इसके थ्रू उन्होंने पूरी फैमिली को गुजारा है। तो अगेन शुक्राना गुरुजी, वो जो करते हैं उनको पता होता है। बस ऐसे विश्वास बढ़ता गया। फिर मेरी आंटी ने कहा, "अच्छा तो ढूँढ, मिशिगन में कोई ना सत्संग होता होएगा।" मैं कहा, "यहाँ तो कोई संगत ही नहीं है, कोई सत्संग ही नहीं है, मैं कैसे ढूँढूँ क्या?" अगेन आफ्टर, अब वही टाइम लिमिट मुझे याद नहीं है, बट वेरी शॉर्टली आफ्टर दैट शी सेंट मी अ मैसेज ऑफ अ संगत's नेम एंड फ़ोन नंबर। शी सेड, "यू कॉल हर, ये आंटी पहली बार सत्संग कर रही हैं, तो तू ज़रूर जाना, कोशिश करना जाने की।" तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको मैसेज भेजा, करा, वो अब 1 घंटे की ड्राइव पे रहती थी, मैं हाईवे पे ड्राइव नहीं करती थी, बट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैंने कहा मैं अंदर से चली जाऊँगी, कोई 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही लगेंगे, कोई बात नहीं। तो आंटी से बात करके, और मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरी बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग चले गए। और इतना अच्छा लगा, वहाँ से एक आंटी शिकागो से आई हुई थी, क्योंकि पहला सत्संग था, तो वो सब हमारी जो है वो एक सत्संग में जाने वाली यहाँ पे जर्नी शुरू हो गई। और गुरुजी ने, क्योंकि हम अभी भी गुरुजी के जहाँ पे भी ओम दिख जाए कुछ, हम दीवाने हैं, क्योंकि ये नहीं है कि हमें पता नहीं है गुरुजी साथ हैं। मैं तो कहती हूँ कि कहीं वैलिडेशन मिले ना मिले, गुरुजी हमारे साथ हैं। पर अगर वैलिडेशन ऊपर से मिल जाती है, तो क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इमोशंस के थ्रू जाते हैं, हम डरते हैं, सब कुछ, गुरुजी गिव्स अस वैलिडेशन और नॉट, बिकॉज़ क्योंकि हम साँस ले रहे हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, वो गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है हमारे लिए कौन-सी डोज़ किस टाइम पे अच्छी है। अब आंटी ने जब मुझे मैसेज भेजा कि आंटी आप शेयर करोगे, मैंने 1 मिनट में हाँ कर दी, क्योंकि आई वाज़ गोइंग थ्रू सम इमोशंस, और हम अपनी फैमिली को लेके बहुत, मतलब डरते हैं, सब ठीक रहे, सब कुछ हो, तो फिर मेरे को लगता है गुरुजी शायद कोई ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या मतलब व्हाटएवर हिज वेज आर, वी हैव टू जस्ट गो एज ही डायरेक्ट्स अस। और संगत की बात भी, मतलब यू नो कई बार होता है, गुरुजी का वर्ड होता है, वो गुरुजी, अब गुरुजी साक्षात हमारे साथ ऐसे नहीं है, बट गुरुजी हमें संगत के थ्रू बताते हैं हमें क्या करना है। पर ये भी नहीं है कि हमें ब्लाइंडफोल्डली संगत को फॉलो करना है। नॉट फॉर यू आंटी, जिन्होंने होस्ट किए हैं, उन आपके लिए नहीं बोल रही मैं, वैसे जनरली बोल रही हूँ। तो एनीवे, मेरे को भटकना नहीं है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। पर तो ऐसे जर्नी शुरू हुई, आंटी के घर गए, तो उस दिन भी रोटी प्रसाद में ओम आया। तो उस टाइम तो इतनी बड़ी बात थी, ओह! रोटी प्रसाद में ओम, क्योंकि पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। तो ऐसे जो है गुरुजी के साथ जर्नी स्लो एंड स्टेडी बढ़ती गई। फिर मैंने कहा घर में गुरुजी अपना दरबार बनवाएँ। गुरुजी ने दरबार बनवाया, इंडिया से मेरी आंटी ने मुझे सब कुछ, चोला प्रसाद, जोड़े प्रसाद, सब कुछ उन्होंने मुझे भेजा। और तो गुरुजी का दरबार भी बन गया। ऐसे धीरे-धीरे फिर सत्संग भी शुरू हो गए घर में, मिशिगन में। 2-3 बार हमने किया, वो आंटी भी आईं। एक बार उन्होंने विज़िट किया अपनी बेटी के साथ, तो उन्होंने भी सत्संग किया। बहुत अच्छा सब कुछ होता गया और गुरुजी सँभाले रहे। अब एक बार मेरी बेटी शिकागो में थी, मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी, माँ को होता है ना, हाय गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस कर दें। तो मैं ऐसे ही थॉट है, मैं कहा गुरुजी
आप तो हैं ही, प्लीज़ मेरी बेटी के घर को भी ब्लेस कर दीजिए। वो इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे। और मैं कह के मैं सो गई। और रात को मैं क्या देखती हूँ कि मैं लेटी हुई हूँ और मेरे को ना वो था स्लीप एपनिया, जिसमें आप स्लीप में भी यू कैन यू नो अ, आपको मतलब आप जा सकते हो। यू कैन बेसिकली डाई। तो स्लीप एपनिया था, मैं 2 पिलोज़ रख के सोई हुई थी। एकदम मेरे को तब मैं सोचती थी गुरुजी ब्लेस करने आए हैं, देन आई विल कम टू द पॉइंट। तो मैं ना एकदम उठी, जैसे कि मेरे को कोई साँस आई होगी, और मैं उठी और मैंने देखा गुरुजी ब्लैक चोले में दरवाज़ा बंद था, दरवाज़े से घुसे हैं और हवा की तरह आए और झोंके की तरह गए और दीवार के अंदर से चले गए। और मैं लेट गई। जैसे वो आए हैं तो मैं उठी हूँ और वो गए हैं तो मैं लेट गई हूँ। जैसे कि यू नो अब मुझे ये प्रतीत होता है कि गुरुजी उस टाइम ब्लेस तो करने आए ही थे, पर वो शायद मुझे बचाने आए थे, जो मेरे को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम थी और मैंने मशीन भी नहीं लगाई हुई थी अपनी, और वो ब्लेस करने आए होंगे। तो ऐसे ही मैं उठी, क्योंकि मेरे को साँस याद है, मैंने वैसे ली और फिर मैं लेट गई और उसके बाद सो गई और मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने अगले दिन फिर संगत आंटी को मैसेज भेजा, बिकॉज़ I really didn't know what is happening and everything, and I was new, so I needed, some human guidance. तो उन्होंने मैंने कहा वो तो ब्लैक चोला गुरुजी तो पहनते नहीं, वो तो इतने कलरफुल चोले पहनते हैं मेरे गुरुजी प्यारे। तो उन्होंने बोला, उन्होंने इतनी सारी मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेज दी ब्लैक चोले में। तो फिर मैंने एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट कर लिया, क्योंकि मैंने तो उसी चोले में देखा था गुरुजी को और अभी तक वो है मेरे पास, स्वरूप। तो गुरुजी ने ऐसे आश्वासन दिया और जोड़ा, और अब मुझे पैंडेमिक के बाद समझ आता है कि गुरुजी उस वक़्त मुझे बचाने ही आए होंगे, और जैसे न्यू लाइफ़ दी। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का। तो बस फिर वही ऐसे जर्नी शुरू होती रही। फिर आई नो ये जर्नी का पार्ट बहुत बड़ा है, बट ये जानना ज़रूरी है कि क्या जब-जब हमारा विश्वास डोलता है और हम कनेक्ट हो रहते हैं, कैसे गुरुजी आके हमें सँभाल लेते हैं। तो मेरा जो सन इन लॉ था तब, मतलब अभी हैं, टचवुड, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसने ये ना मेरी बेटी और वो बोलने लगे, ये 2013 की बात है, हमें इंडिया जाना है, हमें इंडिया जाना है। मैंने मन में कहा गुरुजी इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, ना एंगेजमेंट हुई है, ना कुछ है। इंडिया में वैसे ही थोड़ा होता है भई, और मेरे बच्चों के बारे में कोई बोले तो मुझे, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने किया, वो प्रोग्राम ही कैंसल हो गया। उस टाइम पे, उस साल के लिए। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी। अगले साल फिर 2014 में हमें इंडिया जाना है, हमें इंडिया जाना है, हमें आगरा देखना है, ये करना है। मैंने तो सीधा गुरुजी से तार जोड़ी और मैंने गुरुजी को बोला, जो कि गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन। मैं कहा गुरुजी, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोल सकती, ना-वाह मैंने डालनी नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, अगर तो इनकी शादी होनी है, तो आप हमें इंडिया ले जाइएगा, और अगर नहीं होनी तो गुरुजी प्लीज़ मत लेके जाइएगा, क्योंकि अगेन आई कांट हियर अबाउट माय किड्स, लाइक दैट। सारे नहीं सुन सकते अपने बच्चों के बारे में। तो फिर ऐसा हुआ, प्रोग्राम बन गया। और मैंने कहा, फिर मेरे को शांति थी, क्योंकि अगर मैंने गुरुजी को हाथ में छोड़ दिया है और अगर गुरुजी ले जा रहे हैं तो जो होगा अच्छा ही होगा, और शादी हो जाएगी, मुझे ये विश्वास हो गया। फिर 2015, 16, 2017 में जाके इनकी शादी हुई, क्योंकि जैसे गुरुजी से तो अब हम जुड़े थे, पर हमें नहीं पता हम गुरुजी से कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। ये हमें नहीं पता ना, ये गुरुजी को पता है। तो गुरुजी साईं, मतलब गुरुजी इज़ वन लाइट, लाइक आई यूज्ड टू बिलीव दिस ओनली, देयर इज़ वन लाइट एंड मेनी फेसेस, वन गॉड एंड मेनी फेसेस। सो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली विद गुरुजी आल्सो। सो गुरुजी इज़ लाइट, वी आर इन हिज़ शरण। एंड तो उन पे ही छोड़ दिया था तब भी मैंने, ऐसे ही कि जैसे पहले कि भई, अब अगर बोल दिए है और अगर जा रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न। हम अगर सरेंडर किया है तो फिर हमें विश्वास भी, फेथ भी रखना है उन पे। तो सब कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छा करवाया, एंड ही वाज़ द फर्स्ट वन, माय सन इन लॉ, हू केप्ट गुरुजी's स्वरूप। तो जब मेरी भी कनेक्शन काफ़ी अच्छी हो रही थी गुरुजी से, तो एक दिन वो, उसको थोड़ी अपने काम की टेंशन थी और ये था, तो कहता है, आई डोंट नो व्हाट टू डू सीमा। तो वो हमें नाम से ही बुलाता है, वो जूइश है, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब दिल में होता है। अगर वो मम्मी-पापा बोले और दिल में कुछ और हो, तो बेटर है ना हमें नाम से ही बोल दें, की फ़र्क पैंदा है, ठीक है? तो वो उसने बोला भी था, हमने कहा नाम से बुला लो, कोई नहीं। तो मैंने कहा, Alex, do you mind if I give you गुरुजी स्वरूप? वुड यू लाइक टू कीप इट इन योर वॉलेट? क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर मैं तेरे को दूँगी तो सब, मतलब मैं क्या दूँगी, वो तो गुरुजी डायरेक्ट कर रहे होते हैं,
So he said, "Yes, yes, I will keep it." So he kept the Swaroop in his wallet. So when we went to India, तो वहाँ पे सब जो लोग फ्रेंड्स मिलने आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलने आए थे। तो गुरुजी की बात हुई, तो मैंने उसको उनको अपनी फ्रेंड्स को बता रही थी कि देखो जो एलेक्स ने गुरुजी का स्वरूप जो आपको शेयर किया अभी, उनको शेयर किया। तो मैंने कहा वैसे अभी इसके पास होगा नहीं क्योंकि अब हम इंडिया आए हैं, वॉलेट में उसने सोचा होगा क्या रखेगा, मुझे नहीं था कि उसने रखा होगा। वो मेरी बात सुन रहा था और उसने कहा, "नो, नो सीमा, आई हैव इट।" तो मैंने कहा, "ओके।" मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा क्योंकि मतलब जहाँ मेरे घर में और कोई नहीं विश्वास कर रहा था, ही वाज़ द ओनली वन। मतलब उसको कुछ तो विश्वास होगा, गुरुजी ने उसको कुछ तो अपनी शरण में रखा होगा, जो उसने वो विश्वास करके रखा हुआ था। तो ऐसे जर्नी चलती गई बहुत अच्छी सब कुछ। अब जब शादी हुई बच्चों की तो मेरे मम्मी ने आना था, बट उनका वीज़ा ही उस दिन आया था, टिकट-विकेट सब हुई हुई थी, बट वीज़ा उस दिन आया था जिस दिन शादी थी। सो शी कुडन्ट कम, माय डॉटर वाज़ गेटिंग वेरी अपसेट एंड एवरीथिंग। रो रही थी और ये वो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी होगी, भाव है उनका तो मम्मी यहीं पे है, डोंट वरी। और पूरे शादी में मुझे लग रहा था मेरे मम्मी-डैडी बस अराउंड हैं, गुरुजी हैं, मेरा बड़ा मन था गुरुजी का स्वरूप वहाँ रखूँ। मतलब एक होता है ना कि भाव होता है मन का कि हम कोई सत्संग करते हैं कुछ, पर कोई बात नहीं। आई एम अ पर्सन हू फील्स कि मन में है तो सब कुछ है। पर गुरुजी ने भी ऐसे दिखाया, खुले में शादी थी, ओपन में, और सारी जगह बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। हर जगह मेरे को लग रहा था गुरुजी हैं, यू नो। अ, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और मतलब गुरुजी ने मेरे को इतना एन्जॉय करवाया कि आप नहीं विश्वास करेंगे। मतलब वो सब गुरुजी की लीला थी कि मैं कैसे एन्जॉय कर रही थी। मैंने 3 तो आउटफिट बदले, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, घोड़े के आगे नाच रही थी। मतलब कि आप सोचिए कि मैं जो मेरे हस्बैंड ने बाद में स्पीच में बोला, जो मैंने नोट भी नहीं किया था, कि जो मैं हर एक एनिमल से डरती हूँ और मैं बिल्कुल घोड़े के मुँह के आगे डांस कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है। इतना एन्जॉय गुरुजी ने करवाया और वो भी गुरुजी की लीला थी, गुरुजी की सब कुछ गुरुजी की इच्छा से ही था कि उन्होंने मुझे वो फीलिंग दी और मेरे को एन्जॉय करवाया बहुत ज़्यादा। और तो बस फिर वही ऐसे जर्नी बढ़ती गई और अभी जैसे-जैसे याद आएगा ना मैं थोड़ा आगे-पीछे होंगी, बट अब मुझे पैंडेमिक का याद आ रहा है। तो पैंडेमिक का टाइम शुरू हुआ, ये मार्च में हुआ था। तो मेरे हस्बैंड एक दिन अंकल आके मेरे को एक दिन कहते हैं, और मैं चाइल्ड केयर में काम करती हूँ छोटे बच्चों के साथ। वो आके मुझे कहते हैं, "अब सीमू मैं तो कल से ना काम पे नहीं जाने वाला।" तो उनको जनवरी से ही हो रहा था कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज़ आई थिंक इंडिया में उससे पहले ही नवंबर-दिसंबर से कुछ चल रहा था। तो मैं तो कल से काम पे नहीं जाऊँगा, उनको भी थोड़ा हेल्थ इश्यू था। तो अ, अब जो है सो है, आई एम नॉट गोइंग टू गो आउट, दिस इज़ ये फैल रहा है। तो फिर मुझे अभी तक याद है किचन में थी, मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा, "मैं तो छोटे बच्चों के साथ काम करती हूँ गुरुजी, और अगर मैं कल से काम पे जाऊँगी, तो फिर व्हाट इज़ द यूज़? मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये घर पे होंगे, मैं काम से आऊँगी, जर्म्स तो आएँगे ही आएँगे। आप छोटे बच्चों के साथ जितना भी हाथ धो लो, कुछ तो आएगा ही ना।" तो मैं अपना पकड़ के बैठ गई। और संगत जी उससे पहले आई लाइक टू शेयर एवरी डिटेल, आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज़ द वे आई थिंक गुरुजी वांट्स एंड आई विल जस्ट फॉलो दैट। तो मैं उससे पहले थोड़े दिन पहले ही ना हम ट्रैवल कर रहे थे काफ़ी, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मंथ कुछ हो रहा था जो ट्रैवल कर रहे थे। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया, तो उसने बोला, "देखो भई ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरली कंसिस्टेंसी चाहिए होते है छोटे बच्चों के साथ और ये वो।" तो उससे उसके बाद मुझे अप्रैल मई में इंडिया भी जाना था, उसको बता रखा था। तो वो कहता है, "ऐसा करो तुम थोड़ा स्टेप डाउन हो जाओ और पार्ट टाइम चले जाओ, क्योंकि अगर तुमने इतना ट्रैवल करना है तो दैट्स" थोड़े दिन पहले ही उसने कहा था। अब इन्होंने ये बोल दिया। अब मैं माथा पकड़ के बैठ गई, मैंने कहा वो तो बोलेगा तुम तो निकल ही जाओ तो बहुत अच्छा होएगा क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है ये, कि भई अब मैं उसको जाके बोलती मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे। पर ये सब गुरुजी के वेज़ आप देखिए। अगले दिन मैं सुबह मेरी 7 बजे से शिफ्ट होती थी, तो 8 बजे छोटे बच्चे मैं टॉडलर्स बिटवीन 18 टू 24 मंथ्स काम करती थी, और थोड़े दिन पहले ही 12 टू 80 इन्फेंसी से 12 मंथ्स के जो बच्चे हैं, 2-3 मेरी क्लास में ट्रांसफ़र हुए थे और पेरेंट्स ने को बड़ा डर होता है ना हमारे, क्योंकि हम बच्चों को एनकरेज करते हैं वो अपने आप करें, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा बेबी बहुत छोटा है, वो अपने आप नहीं खाएगा।
मैं कहा कोई चिंता नहीं है, मैं खिला दूँगी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है बेबीज़ को फीड करना, सो आई डोंट माइंड। तो मैं उस यंग टॉडलर को बिठा के खिला रही थी, तो वो छोटी चेयर में था, मैं दीवार के पास करके अपनी पीठ बैठी हुई थी क्योंकि मुझे बैक की प्रॉब्लम पहले से ही थी। तो मैं उसको फीड कर रही थी और एकदम मेरी बैक ऐसे हो गई, मैं उठने लगी और संगत जी मैं उठ ही नहीं पाई। आई एम नॉट किडिंग यू, आई कुड नॉट गेट अप, माय बैक मेरे को ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल मेरी थ्रो अवे हो गई है, जैसे कहते हैं ना। अब मैं वहाँ 3-4 टीचर्स हैं और कोई हेल्प को नहीं आ रही है, क्योंकि वो यहाँ पे बड़ा लायबिलिटी का चक्कर होता है, उन्होंने जो भी सोचा मुझे नहीं पता, पर मैं उठ नहीं पा रही थी। पर एनीवेज़ गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी, मैं रेंगती-रेंगती अपनी बैग से उठी, लिफ्ट में नीचे गई, मैंने कहा मैं दवाई खा लेती हूँ क्योंकि नहीं तो मेरा डायरेक्टर तो मुझे बाहर फेंक देगा। तो मैं गई, खा के मैं ऊपर आई और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, "सीमा प्लीज़ गो होम, यू आर इन नो कंडीशन टू वर्क।" एंड आई वाज़ रियली इन नो कंडीशन टू वर्क। और ये डिटेल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं डर रही थी कि मेरे हस्बैंड घर पे होंगे अंकल, और मैं कैसे अपने डायरेक्टर को बोलूँ कि मैं भी काम पे नहीं आ पाऊँगी, बिकॉज़ इट डज़ नॉट सर्व द पर्पज़ इफ आई गो एंड ही इज़ एट होम। पर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गुरुजी ने अपने आप कर दिया। वो ठीक है, जो 10% मुझे दिया था, वो तो देना ही था, नहीं तो फिर वो स्कूल वालों को कैसे पता लगता कि मैं प्रॉब्लम में हूँ? क्योंकि या कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, व्हेयरएज़ गुरुजी ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं अपनी सोल को भी झूठ नहीं बोलती, तो मैं किसी और को क्या झूठ बोलूँगी? 99%। बाकी गुरुजी कहते हैं थोड़े बहुत व्हाइट लाइज़ तो बोलने ही पड़ते हैं, बट दैट्स डिफरेंट। बट बिकॉज़ यू नो गुरुजी एंड संगत जी, हम लोग जब तक अपने भाव के साथ सच्चे नहीं हैं, जो कि वो अंकुर कहते हैं ना, सीड होता है, वो हमारे दिल में, हमारे दिल से शुरू होता है। अगर हम उस भाव वाला जो अंकुर सीड है, उसी को नहीं ठीक से पानी देंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा ना? मैं आपको ऐसे सिमिली बता रही हूँ। तो अगर हम ही झूठ बोलेंगे, तो फिर सब कुछ झूठ है, क्योंकि गुरुजी हैं। और अगर हम अपने उस भाव, झूठे भाव से शुरू हो रहे हैं, तो वो तो गुरुजी को पता है ना, अगर और किसी को भी नहीं पता, आप मान लीजिए, हम क्योंकि सोचे अरे इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, पर हमारे गुरुजी को तो पता है ना हम क्या कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी यू नो वेरी वेरी ट्रू टू आवर भाव। और हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलत भाव आते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आते हैं, मैं भी कई बार जज करने की कोशिश करती हूँ या आते हैं। बट उसी टाइम अगर हम उस बात को रियलाइज कर लें और पकड़ लें कि वो जो मेरा भाव है या हमने कुछ गलत सोचा है, तो गुरुजी हमें प्लीज 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 बहुत माफ करें, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। और गुरुजी जैसे कहते हैं, हम तुम मैं तुम्हें रोज तुम्हारा भांडा साफ करता हूँ और तुम फिर उसको गंदा कर देते हो, व्हिच इज़ वेरी ट्रू। मैं रोज़ रात को गुरुजी को या दिन में भी, कई बार हम नहीं भी रियलाइज़ करते कि हमने क्या किया है, क्योंकि माइंड है हमारा, ह्यूमन माइंड। तो हम गुरुजी से यही अरदास कर सकते हैं कि गुरुजी प्लीज़, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली अगर हमने किसी के बारे में भी कुछ बोला है, किसी को भी कुछ गलत दुःख दिया है, तो गुरुजी हमें प्लीज़ माफ़ करें, क्योंकि जो भी हम करते हैं हमें उसका भुगतान भी करना पड़ता है। हमारे बच्चों पे भी असर जाता है। सॉरी अंकल जी। आई एम वेरी सॉरी संगत जी, बट मैं क्या करूँ, मैं नहीं भी शेयर कर रही होती तो भी ऐसे ही होता मेरे साथ। तो संग तो ये भाव की बात है, मतलब कि भई हम गुरुजी से बस माफ़ी माँग सकते हैं और यही बोल सकते हैं कि हमने इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी को भी कुछ सोचा भी है, अगर किसी के बारे में बोलनी भी बात दूर है। सबसे पहले अगर हमने सोचा भी है, तो हमें गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए माफ़ करें। ये एज़ ह्यूमन बीइंग हम यही कर सकते हैं, और आगे से हम गुरुजी से अरदास कर सकते हैं कि हम ना सोचें ऐसे, ना बोलें, बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो फिर होता है, फिर होता है, फिर होता है। बट आई थिंक दैट इज़ द ओनली रामबाण वी हैव कि हम गुरुजी से माफ़ी ही माँग सकते हैं। जितनी भी माफ़ी माँगे, हमें उतनी ही कम है, क्योंकि हमें बहुत सारे तो पता भी नहीं है कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो सॉरी संगत जी, आई ट्राई वेरी हार्ड, बट
I have improved a lot. Let me tell you that. I used to cry 99% and speak 1%. Now I speak 99% and cry 1%. So शुक्राना गुरुजी का ही है, उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है तभी ये है। तो ये ऐसे पेंडेमिक का शुरू हो गया। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर का नोट भेजा, ये करा वो करा। फिर मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ इश्यू है तो हमने उनको बोला, तो वो लोग मान गए। और फिर ऐसे शुरू पेंडेमिक शुरू हो गया। तो एक दिन, अभी मैं थोड़ा-थोड़ा फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करती हूँ, नहीं तो मेरे को तो सारा दिन, सारी रातें ऐसे ही हम सब संगत की तरह हो जाएगा कि हमारे पास इतने सारे सत्संग हैं। तो उसके बाद जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो फिर मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस हैं। तो ऐसा टाइम आया कि मैं एक बेडरूम में थी, एक तरफ हमारे अपार्टमेंट के और दूसरे अपार्टमेंट की साइड में वो थे। और मुझे कोई भी शर्म नहीं आती ये बोलने में, बिकॉज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है और गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी मुझे और पास लाना चाह रहे थे। अब जब हम सोचते हैं इस बात को, तो शायद गुरुजी मुझे, शायद नहीं, पक्का गुरुजी मुझे और अपने पास लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, वन ऑन वन टाइम हुआ, क्योंकि ना मैं किचन में जा सकती थी, ना मैं उस साइड जा सकती थी, ना मुझे खाना बनाना है, ना कुछ करना है। सो आई एम जस्ट विद गुरुजी। तो इतने में ना, मेरी जो संगत है, बहुत प्यारा परिवार गुरुजी ने यहाँ पे भी दिया मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में। तो उनको बड़ी फ़िक्र होती थी, और ये बहुत मतलब यंग बच्चे हैं, इन द सेंस 30-40s में ही हैं, बट यंगर देन अस, यू नो। तो उनको फ़िक्र होने लग गई कि आंटी तो बंद है, क्योंकि सबको पता था मैं निकल नहीं रही, सत्संग में नहीं जा रही, क्योंकि द वर्ल्ड वाज़ गोइंग ऑन। आई जस्ट गुरुजी ने मुझे पहले स्टॉप करवा दिया, बट द वर्ल्ड वाज़ गोइंग ऑन। मतलब ग्रुप में भी मैसेज भेजा कि भई कोई राशन पानी है, सब लेके रख लो। अंकल का विज़न है ये कि भई, नेचुरली गुरुजी उनको भी हिम्मत बता रहे होंगे सारा जो भी है, कि ये सब आने वाला है। तो शुक्र है हमारा भी राशन पानी सब घर में भरा पड़ा था, गुरुजी की कृपा से। और तो हाँ, तो क्या हुआ, तो मेरी एक संगत ने एक मुझे कॉल किया एक दिन, और बहुत सारी गुरुजी ने रिश्ते बनवाए हैं। तो उसी टाइम मेरी बेटियाँ भी काफ़ी बनी हुई थी यहाँ पे भी। तो उसने कहा, उसके और अब जो उसका हस्बैंड है, तो आंटी हम ना कल से ना, मेरे को गुरुजी ने विज़न दी है, गुरुजी आए थे ड्रीम में, वो कह रहे हैं अखंड मंत्र जाप शुरू करो, ये सब। तो मैंने कहा जो बोलोगे कर लेंगे, मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। तो मैंने कहा आप ग्रुप बनाओ, जो-जो करना है मुझे बस बताते रहो क्या-क्या करना है। तो हमने अखंड मंत्र जाप शुरू हो गया 24 आवर्स का, ऑल ओवर द वर्ल्ड। संगत को गुरुजी ने जुड़वाया, अखंड मंत्र जाप ग्रुप शुरू करवाया, सब शुरू हो गया। फिर सैटरडे को ये सुबह शुरू होना था, आई स्टिल रिमेंबर द डे। एंड फिर उसका दोपहर को मैसेज नहीं, फिर अगले दिन या कुछ ऐसे मैसेज आया सैटरडे को ही, कि आप क्या कर रहे हो आंटी? तब मैं कमरे में ही बंद थी। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही, कमरे में ही हूँ, बताओ क्या करना है? तो वो कहती है, नहीं आज शाम को ना मैं हम सोच रहे हैं कि आप ना एक सत्संग कर लो घर में। और घर में मतलब अपने रूम में, और ट्विच पे। मैंने कहा ना मुझे ट्विच आता है, ना मुझे कुछ करना आता है, मैं कैसे करूँगी? और मुझे तो बहुत डर है। कहती कोई बात नहीं है, हम आपको सब गाइड कर देंगे, आपने करना है। अच्छा, उससे पहले क्या होता है, थोड़े दिन पहले मेरी कज़िन है इंडिया में, सिस्टर, उसका मेरे को फ़ोन आया, वो कहती है सीमा मैं ना सत्संग में आई हुई हूँ, और गुरुजी ने आके अभी भी मुझे बोला, और मैं किचन में आके तुझे बता रही हूँ, वहीं हूँ, और गुरुजी कह रहे हैं अपनी बहन सीमा नू, जो कि अमेरिका में है, ओनू कह दे कि ना गुरुजी दी गद्दी ला ले। और मेरी उससे आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं कैसे गद्दी लगाऊँगी? मेरा तो पूरा मन है, पर घर में कोई नहीं मानता। कैसे पॉसिबल होगा? मेरे पास तो गद्दी भी नहीं है। मतलब सोफ़ा ऐसा नहीं है कि मैं इस रूम में ला सकूँ और ये वो। तो आर्ग्यूमेंट होती रही, और ज़्यादा ना आर्ग्यूमेंट बट आर्ग्यूमेंट थी। तो मैंने कहा चल छोड़ो, गुरुजी ने लगवानी होगी ना तो अपने आप लगवा लेंगे, पर मैं अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल। क्या के बाद भूल भी गई मैं। फिर ये सत्संग वाली बात आई, तो नेचुरली अगर मैंने शाम को सत्संग करना है, ट्विच पे सत्संग होना है, तो मेरे को गद्दी लगानी है गुरुजी की। विदाउट रिमेंबरिंग एनीथिंग, मैं अपनी एक डाइनिंग चेयर लाई, उसको मैंने मोटे-मोटे बेड शीट्स वगैरह लगा के, ताकि गुरुजी कंफर्टेबली बैठे। वो वुड की है, कोई सॉफ्टनेस नहीं है उसमें। तो चदरे-वदरे बैक में सीट पे लगा के गुरुजी का चोला बना के दरबार हो गया। लो जी, मेरे बेड साइड पे गुरुजी का दरबार सेट हो गया। फिर आफ्टर अ फ्यू डेज़ आई रियलाइज्ड कि गुरुजी ने खुद ही गद्दी बनवा दी थी मेरी।
यू नो क्योंकि उनको पता था कि मैं और ज़्यादा अकेले रहने वाली हूँ इस रूम में, साल, डेढ़ साल, 2 साल जो भी था। बीच-बीच में ठीक होता था, बट जैसे ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई, डेंटिस्ट की अपॉइंट उस समय डेंटिस्ट इश्यू बहुत आ रहे थे। अगेन आई टेक इट एज़ अ वे ऑफ गुरुजी टू वो ऐसे आने लगे कि उसके बाद तो जब नहीं थी अपॉइंटमेंट, मैंने कहा गुरुजी अब कुछ नहीं है, अब मैं कैसे इस कमरे में रहूँगी? कब मुझे ऐसे टाइम मिलेगा कि मैं हमेशा आप ही के साथ यहाँ पे हूँ? यू नो तो तो ऐसे होता तो ऐसा था ना डॉक्टर के पास गए हो, आपका इंटरैक्शन हुआ है लोगों के साथ, तो फिर 2 हफ्ते के अंकल ने बोला क्वारंटीन। तो मैं थोड़ा तो मुझे लगता था मैंने कहा अरे फिर क्वारंटीन? क्योंकि मुझे बड़ा वो हो रहा था अंकल अब खाना बना के मुझे दे रहे हैं, जहाँ हम उनको एक ग्लास नहीं उठाने देते थे, अब ये सारा उनको करना पड़ रहा है। बट अगेन गुरुजीज़ वेज़। सो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो गुरुजी ऐसे ना ज़ूम सत्संग करवाने लगे। मुझे कुछ नहीं आता था संगत जी। ऐसे में कोई टेक सेवी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बहुत धीरे जो सीखना है उतना ही सीखती थी। पर वही गुरुजी ने कुछ सिखाना होगा। ट्विच से ज़ूम पे आए, संगत गुरुजी ने इतनी गुरुजी की जो टाइम की संगत थी फिज़िकल फॉर्म में, उनसे इतना जोड़ा और फिर मेरे को धीरे-धीरे समझ आया कि गुरुजी ने उन हैंडफुल संगत को प्रिपेयर किया था, क्योंकि गुरुजी को पता था ये टाइम आने वाला है। हम जो संगत हैं, हम घर में बैठने वाले हैं, हमें कैसे डिप्रेशन से दूर करना है, हमें कैसे गुरुजी ने हमारी जो सोल की वेल बीइंग है उसको ठीक रखना है। गुरुजी उन संगत को तैयार किया, जो कि अब हमारे साथ शेयर कर करके उन्होंने हमारा उनको माध्यम बना के हमारा टाइम जो है तारा। और हम सब बहुत गुरुजी के साथ बहुत डेप्थ से जुड़े हुए हैं। बट और गुरुजी बुलाते थे मतलब गुरुजी को पता था उनका टाइम क्या है। मैं कहा गुरु अब मैं सोचती हूँ मैंने कहा गुरुजी अगर आप मुझे तब बुलाते, तब मैं सोचती थी क्योंकि वो जीके 1 में गुरुजी का मंदिर था वो वहीं आए थे और मैं जीके 2 में रहती थी और गुरुजी की गली से मैं ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स निकलती थी क्योंकि मेन मार्केट वहीं पे थी। और मैंने कहा गुरुजी तब तो आपने मुझे जोड़ा नहीं, मैं पंडितों के पास भी जाती थी अपनी एक आंटी के साथ। तो मतलब उनको उनको जाना होता था और मुझे भी शौक था और आई वाज़ द ड्राइवर तो आई यूज्ड टू टेक हर एवरीवेयर। मैं कहा गुरुजी पर आपने अपने पास ही नहीं बुलाया। पर उस समय शायद नई ज़रूरत होगी, गुरुजी हमारी मेरी जो भी कंडीशन थी उसको नींबू की तरह निचोड़ रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, व्हाटएवर इट इज़। ही नोज़ इट्स हिज़ वेज़ हमें ज़्यादा इफ़-बट नहीं करने हैं। पर जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू तो ये हो रहा था। पर ये संगत से सुन-सुन के ये पता लगा कि गुरुजी उन संगत को बुलाते थे, जिनको ज़्यादा ज़रूरत थी, उस टाइम उनको ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बुलाते तो मुझे तो कुछ याद ही ना रहता शायद। अच्छा ही हुआ आपने मुझे नहीं बुलाया तब क्योंकि अब बुलाया क्योंकि अब ज़्यादा ज़रूरत थी और आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट और एनीथिंग कि मुझे कुछ शायद याद रहता। अभी भी मैं कहती हूँ मैं मीनाक्षी आंटी को ये बोलती, मैं कहा मैं तो इतने सिंपल सत्संग शेयर करती हूँ और सब संगत इतनी अच्छी तरह शेयर करती है कि मतलब ऐसे थोड़ा-सा डर लगता है, नर्वसनेस होती है गुरुजी की उस स्थिति में कोई भी भई गलती ना हो जाए, ये वो। तो अच्छा चलो मैं भटक जाती हूँ अपने रास्ते से। तो पैंडेमिक शुरू हो गया, फिर हम लोग 8-8 बजे सुबह संगत जी बैठते थे। तो एक आंटी हैं जो यूरोप में रहती हैं, उनकी हेल्प से, उनके एनकरेजमेंट से कैसे शुरू हुआ मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। बट इतना याद है कि हाँ, हमने गुरुजी ने शुरू करवाया, फिर अंकल हैं एक जो टोरंटो में, तो ऐसे करते-करते हम लोग शुरू हो गए। जो सुबह 8 बजे से बैठते थे, 3-4 बज जाते थे हमें बैठे हुए। पहले लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी जा रही है या योगानंद जी के ऑडियोज़ चल रहे हैं, उसके बाद संगत आ रही है, गुरुजी के फिज़िकल टाइम की वो शेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम इंडिविजुअली संगत बैठ के अपने शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें गुरुजी ने इतना गुरु परिवार दिया। तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने जो पैंडेमिक टाइम है, वो बिल्कुल ऐसे निकाला जैसे मतलब उसके दौरान बहुत ही अब ऐसे लगता है कि इतने आराम से बिता दिया, नहीं तो यहाँ पे मेरी संगत इतनी फ़िक्र करती थी, अरे सीमा आंटी और एक-दूसरे से पूछते थे, उनसे बात हुई है, उनको लगता था मैं डिप्रेस हो जाऊँगी, मुझे डिप्रेशन हो जाएगी ये वो। आप नहीं मानेंगी यहाँ पे संगत नीचे तक आती थी, अच्छा आंटी आप विंडो खोलो, हम आपको देख लें और फिर ठीक है। तो क्योंकि मैं तो बोलती थी मैं ठीक हूँ, सब कुछ, बट उनको नहीं विश्वास होता था। तो ऐसे अच्छा संगत ज़ूम का हाँ, ऐसे शुरू हुआ था सॉरी एकदम गुरुजी ध्यान में दिला रहे हैं। हम लोग एवरी थर्सडे सत्संग करते थे तो नेचुरली धीरे-धीरे
फ़िज़िकल वाले सत्संग भी बंद हो गए, तो अब हम ज़ूम पे आ गए। तो फिर वो अंकल की हेल्प से ज़ूम के सत्संग हमने शुरू कर दिए थर्सडे वाले। धीरे-धीरे संगत भी आने ल को बुलाने लगे शेयर करने के लिए और ये वो, ऐसे चलता रहा। फिर अंकल के पास ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म था जिसमें हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक शेयर कर सकते थे, तो उन्होंने गुरुजी ने उनके थ्रू वो प्लेटफ़ॉर्म दिया। तो अभी तक चल रहा है वो प्लेटफ़ॉर्म और गुरुजी की कृपा से तो ऐसे बहुत संगत से जोड़ा ये वो मतलब बहुत उन्होंने शुरू किया। और एक बार संगत जी ऐसा हुआ कि उस टाइम पे आपको पता है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी चल रहा था। आधे घंटे के 40 डेज़ क तक फिर अखंड मंत्र जाप ग्रुप। तो जो ये रूम है ना, इसमें मतलब गुरुजी का पूरा ही घर-दरबार है, तो होने लगा मतलब गुरुजी का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उठी और मैंने देखा कि पूरे कमरे में ना ऐसे इंडिविजुअल छोटी-छोटी चीज़ें ना चल रही है। मतलब आई कुड सी कि वो चल रही हैं। ये कोई इल्यूज़न नहीं है मेरा। मैं देख रही हूँ चल रहे हैं। मेरे हर दीवार पे चल रहे हैं, हर चीज़ पे मतलब पूरे कमरे में कर्टन्स के ऊपर चल रहे हैं। मैं पाँव नहीं नीचे रख पा रही थी। मैंने कहा मैं कैसे चलूँ? कहीं किसी चीज़ को मसल दूँगी मतलब इतनी हद तक क्या है कुछ सी। तो मैंने फिर अपनी दोस्त संगत को पूछा, उन्होंने भी बताया कि ये गुरुजी जहाँ पे आके बैठते हैं तो आंटी गुरुजी आए हुए हैं, आपके वहाँ बैठे हुए हैं, तो देवी-देवता जो है उनको मिलने आते हैं। तो मैं अगेन गुरुजी का अनंतम शुक्राना किया और अभी भी करती हूँ कि ये हुआ। उधर से फिर अब मैं सोचूँ बहुत टाइम ले रही हूँ ना तो जितना भी सोच लो ये शेयर करेंगे, वो करेंगे पर गुरुजी ने बुलवाना होता है। अच्छा फिर मैं आगे एक आती हूँ जो एकदम ध्यान आ रहा है, तो थोड़ी एक हेल्थ इश्यू आई, तो उससे पहले मैं ना वैसे मैं कोशिश करती हूँ गुरुजी से कुछ ना माँगूँ, बट अगेन हम ह्यूमन बीइंग हैं, अपने बच्चों को देखा नहीं था इतने टाइम से, ना वो आते थे बिकॉज़ उनको डर था वो हमें कुछ दे देंगे और हम भी उनको एनकरेज करते थे, नहीं-नहीं कोई आने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ बैठा है वो ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी से बातें कर रही थी, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा, "पता नहीं गुरुजी बच्चों को कब देखूँगी।" बस इतना ही बोला था मैंने और कुछ नहीं बोला था। तो अ, फिर आगे से हाँ, ये भी बोल दिया अगर ये भी विचार आया कि भई जल्दी मिलवा मैं कहा, "नहीं-नहीं गुरुजी जब आपका टाइम ठीक होगा आप तभी मिलवाइएगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मुझे बस यही ठंडी वो है कि वो सब बच्चे बस ठीक रहें।" तो इतने में ये हो गई इश्यू वो भी जुलाई 7th को, तो तो इतने में बच्चे भी आ गए, सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने कि हम आ गए हैं और ये वो। फिर उसके बाद जब हम गए डॉक्टर से मिलने ये सब, तो डॉक्टर ने और जब मैं निकली वहाँ से हॉस्पिटल से तो गुरुजी बच्चों ने कहा हम भी आएँगे। मैंने कहा ये तो इतने बिज़ी रहते हैं, दे डोंट हैव टाइम इन द डे। मैंने कहा तुम लोग भी आओगे? मैं ऐसे ही बोला उनको। कहते हैं हाँ, वील आल्सो कम। मैंने कहा चलो आ जाओ भई जब ब्लेसिंग मिल रही है तो बंदा क्यों टाले उसको। तो मैं जैसे ही वहाँ हॉस्पिटल से निकले गुरुजी टेलीपैथिकली बोलते हैं ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਵੀ ਗਏ हैं ਤੇ तेरे कोल भी हैं ते तेरे नाल भी गए हैं। मैं अगेन सारे रास्ते गुरुजी को शुकराना करती आई कि देखो गुरुजी के वेज़ कैसे होते हैं। गुरुजी जो 10% भी देते हैं हमें 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हम नहीं ले पाते, पर सब गुरुजी के तरीके हैं लाने के। उन्होंने सोचा होगा ऐसे तो आएँगे नहीं, चलो कोई उनको डर डालो। अच्छा उससे पहले आई विल रिवाइंड अगेन। तो 2019 में मेरे हस्बैंड की अंकल की सॉरी हेल्थ इश्यू हुई, तो 2 संगत्स जो हैं मेरी सोल सिस्टर्स वो मिलने आईं। तो एक बिल्कुल इनके सामने बैठी हुई थी और वो ना ऐसे अपनी जैसे हमारे फोरहेड ऐसे भौएँ चढ़ जाती हैं, तो उनको देख रही हैं और मैं ऑपोज़िट बैठी हुई थी। मेरे को डर गई मैंने कहा आंटी ऐसे देख रही हैं, उनकी बड़ी ना गुरुजी के साथ टेलीपैथी चलती है, पता नहीं उनको क्या आ रहा है, वो ऐसे देख रही हैं। तो जैसे ही ये कमरे में गए मैंने उनको बोला मैंने कहा, "आप इनको ऐसे देख रहे थे, आपने कुछ देखा है? सब ठीक है ना?" तो कहती हैं, "मैं उनको थोड़ी ना देख रही थी, मैं तो जो गुरुजी उनके साथ बैठे हुए हैं, उनको देख रही थी।" तो आप देखिए संगत जी इतना शुक्राना है गुरुजी का। मुझे तो ये भी वो नहीं था कि गुरुजी मतलब था है बट ऐसे मैंने तो कभी नहीं देखा था कि भई ख़ैर मेरा विश्वास उस बात से भी बहुत बड़ा है। पर आंटी ने देखा फिर आंटी वो कहने लगी मुझे तो इसी बिल्डिंग में ना एक अपार्टमेंट चाहिए जहाँ मेरे गुरुजी आते हैं। वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखूँगी पर कोई आया नहीं ऐसा तो फिर बताने का मौका नहीं आया, फिर पैंडेमिक आ गया। तो अभी तो मेरे हस्बैंड अंकल जुड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था, पर ये बताने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते थे कि अगर एक संगत भी
मेरे मंदिर आ जाती है, मुझसे जुड़ जाती है, तो उसका पूरा परिवार, उसके सारी फ्रेंड्स, सब कुछ जो है, वो सब मेरे जुड़ जाते हैं। जैसे कि वो कहते थे गुरुजी के मेरे मंदिर से के बाहर से भी कोई लंघ के जाएगा तो वो ब्लेस्ड है। तो हम लोग कितने वडभागी हैं, कितने लकी हैं संगत जी, मतलब हमारी तो इतनी किस्मत भी नहीं, हमने पता नहीं क्या-क्या कर्म किए हैं कि हमें गुरुजी ने फिर भी सोचा कि हमें अपनाया है, और हमें ये भी नहीं पता, ये तो हमें अब पता है ना कि हम अब जुड़े। हम कितने जन्मों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। उसका भी मैं आपको अभी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो ये हो गया। सॉरी, मैं बैक एंड फ़ोर्थ होंगी, जो-जो मुझे याद आ रहा है ना। आई एम नॉट वेरी ऑर्गनाइज़्ड, और वो लिख-लुख के जितना भी हो मेरे से नहीं, मुझे दिखता ही नहीं है। आप बात ही और छोड़ दीजिए कि याद रहेगा। तो क्या हुआ कि जब दरबार लगा हुआ था ना, तो मैं जब मंत्र जाप करती थी, तो कभी गुरुजी को देखती थी, कभी आँखें बंद करती थी, हम सभी करते हैं। तो मैंने एक दिन कहा मन में, मेरे को आया, सोजी भी गुरुजी डालते हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो मैं कि भई गुरुजी के ना चरण सेवा ही नहीं करी कभी। मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी हई मैं भी आपकी चरण सेवा करती रही करती, और फिर मैं रोने लगी और ये वो। फिर गुरुजी ने सोजी डाली कि क्या है, अभी मानसिक पूजा कर ले। और मानसिक पूजा का मेरे को इतना कोई मतलब भी नहीं पता था, वो तो अब ज़्यादा समझ आ रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं ना मंत्र जाप करती हूँ, तो हमारा, मैं इतनी भी ध्यान वाली नहीं हूँ कि मेरा पूरा टाइम ही ध्यान लगे। तो मैंने कहा चलो मैं सुनते-सुनते ना गुरुजी की चरण सेवा करती हूँ। तो गुरुजी ने वो भी करवाना शुरू कर दिया, मैं प्रिटेंड करने लग गई मैं गुरुजी के चरण दबा रही हूँ, फीट दबा रही हूँ, और फिर गोट मार के बैठ के, और ऐसे ही करती थी जैसे कि गुरुजी बैठे हुए हैं साक्षात, और आराम से उनके चरण निकाले जोड़ों में से, और अपने नीज़ पे रख के, और ऐसे ही दबा रही हूँ कि हाँ भई अभी आपका टो दर्द हो रहा होगा, अभी आपका हील दर्द हो रहा होगा, अभी आपका ये दर्द हो रहा होएगा। तो गुरुजी इतना कान लगा के सुनते हैं, आपकी जो भी इच्छा होती है, इच्छा पूरी करने वाली हो तो ज़रूर करते हैं गुरुजी, इच्छा पूरी आपकी। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी दिन करी, और मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं चरण सेवा कर तो रही हूँ, पर आपको एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं? क्योंकि हम अगेन इतने पापी हैं, भाव अच्छे नहीं होते कई बार, होता है तो उस टाइम फिर ये भी मुझे याद नहीं कि कैसे हुआ था, मोटा-मोटा मुझे याद है कि एक फ़ोटो आई थी, जो एक आंटी बैठी हुई थी, गुरुजी के चरण दबा रही थी, और गुरुजी उनकी बात गुरुजी के सिवा कुछ भी नहीं है संगत जी। सॉरी। तो मैं तो ये फ़ोटो आई, तो मैंने कहा चलो मेरी वो जो 2 संगत आंटी है, एक यहाँ पे रहती है, एक इंडिया में, उनको भेजती हूँ, क्योंकि अगेन मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो मैंने उनको भेजा, तो उन दोनों ने सेम ही जवाब दिया। तो वो जो इंडिया वाली आंटी है, उन्होंने कहा ये फ़ोटो ध्यान से देख। जो आंटी बैठी हैं, इनका जो माथा है वो तेरे माथे से मिलता है, और गुरुजी सुन रहे हैं झुक के लेफ्ट साइड में, तो वो तेरी बात सुन रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो चरण सेवा तूने किसी जन्म में मेरी की है, यू नो। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने जवाब दे दिया ना, क्योंकि मैंने कहा, पूछा था गुरुजी से कि भई गुरुजी मैं कर तो रही हूँ, आपको एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही? कोई मुझसे गलती हो रही है? कहीं आपको कष्ट हो रहा है कोई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दूसरी आंटी ने भी यही बोला, उन दोनों ने बोला कि अ, यू नो ये सेम ही जवाब दिया, और गुरुजी बैठे हैं, और वो आंटी कहती हैं कि जब भी गुरुजी आंटी थक जाते हैं ना, तो आके आपके घर में ही आते हैं। मतलब सब घरों में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही, पर नेचुरली मेरी उनसे बात कर रही हो रही थी, तो वो मुझे ही बताएँगी। तो वो कही थी वो आपके घर में ही आके बैठते हैं, आप जल प्रसाद रखते हो, सब करते हो, तो गुरुजी आके वहाँ पे बैठते हैं। तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी सुनते हैं, मैं कहती हूँ कान लगा के सुनते हैं। क्योंकि कई बार वो भाव आ जाता है और आप कह देते हो, आपको याद भी नहीं रहता। पर गुरुजी पूरा कर देते हैं, अगर वो करने वाली बात होती है तो।
एंड दिस इज़ द वे वी वांट कि हमें कोई भी वांट्स होंगी, कुछ होंगी, पर गुरुजी वो ही करें जो उनको ठीक लगता है, सही समय पे करें और बस ऐसे ही करते रहें। तो अ, बहुत ही मज़ा, फिर शिव पुराण शुरू करनी थी संगत जी, पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मन में आ रहा था, शायद संगत भी बोल रही थी। अगेन एज़ आई टोल्ड यू, आई डोंट रिमेंबर पूरी डिटेल्स, बिकॉज़ मैं कर्म में ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि आपने अपना कर्म करना है, बाकी वो देखने वाले बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो, आज मैं डेंटिस्ट के पास से आ रही थी और मैंने कहा गुरुजी, मंडे था, मैं कहा गुरुजी आज मंडे है, आज मैं शुरू करूँ शिव पुराण, अगर आपने करानी होगी तो आप करा दीजिएगा, मैं जाके अपनी तैयारी कर लूँगी। तो मैं आई, नहाई-धोई, तो एक स्टूल था मेरे पास बड़ा अच्छा-सा, मैंने कहा इसको पूरा साफ करती हूँ और गुरुजी के दरबार में रखती हूँ और वहीं बैठ के ना पढ़ूँगी शिव पुराण। तो मैं आई और मैंने पूरा धोया, वाइप किया, सब कुछ, उसमें एक भी ड्रॉप किसी चीज़ का नहीं था। तो मैं उसको ना ऐसे टेढ़ा पकड़ के लाई उधर से रूम से, और दरबार में रखा, और उसके ऊपर मैंने ना एक छोटा वो देखा, ब्लॉब सा। मैंने कहा अभी तो साफ किया था, ये क्या है? उसको टच किया तो शहद। मेरे को तो विश्वास ही ना हुआ कि भई शहद हो रही है, क्योंकि मैंने तो कभी देखी ही नहीं थी। मैंने वही अगेन ह्यूमन माइंड, मुझे पता था वहाँ शहद कोई नहीं है जहाँ से मैंने स्टूल उठाया, पर मैं चेक करने गई। मैंने कहा यहाँ तो कहीं नहीं है, मुझे पता है थोड़ा-सा दूर क्लोज़ेट में है, बट वहाँ से थोड़ी ना चल के जा सकती। तो अच्छा, फिर ये हो गया, फिर मैं बड़ी एक्साइटेड, फिर मैं संगत को फ़ोन करूँ, मैंने कहा देखो ये ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ, दिख रहा है ठीक। मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी शिव पुराण तो अब मैं शाम को शुरू करूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, शायद वर्षा हो गई है, तो अभी तो मेरे से ना ध्यान नहीं लगेगा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का, अब मैं शाम को पढ़ूँगी। तो उस दिन गुरुजी ने वो शिव पुराण शुरू करवाई, और फिर एक आंटी ने मुझे, वो यूरोप वाली आंटी, उन्होंने मैसेज की, उनको ड्रीम आया या व्हाटएवर, देखिए इट डज़न्ट मैटर कि कैसे वो हुआ, बट हुआ, मेरी मोटी बात ये है। तो उसने मुझे कहा कि हम करें और ये करें, मेरे को गुरुजी ने विज़न दिया यो, मैंने कहा करो, आप मुझे गाइड कर, मुझे तो बस गाइड करते रहो, मैं करती रहूँगी जो करना है, तो अगर कर सकती हूँ। तो शिव पुराण गुरुजी ने वहाँ से शुरू करवाई, और अब हम सीज़न 4 पे हैं। अभी भी पूरी मुझे समझ नहीं आती है, पर गुरुजी करवा रहे हैं, और गुरुजी ने इतनी प्यारी बेटियाँ बनवाई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर मैं नहीं कर सकती, जैसे मुझे सत्संग में जाना होता है या कुछ होता है, तो एक बेटी जो बनी हुई है वो होस्ट करती है, और एक और संगत है वो कर लेती हैं। तो पर शिव पुराण जो है चल रहा है, क्योंकि अगेन मैं कुछ भी काम हम करते हैं, मतलब मैं करती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ, अगर आप समझे कि मैं इसको पूरा कर सकूँ, तो ही आप करवाइएगा, क्योंकि मुझे बीच-बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता, और आई वांट व्हाटएवर आई स्टार्ट आई वांट टू फिनिश। तो अब ये हो गया कि, और मुझे ऐसा लगता है, मैं गुरुजी से, कि गुरुजी 8 टाइम तो पक्का करवाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती ना, गुरुजी ने कहा एक बार पढ़ोगे तो ये, दूसरी बार पढ़ोगे तो समझ ही जब 5-6 बारी में आने लगेगी, तो फिर मतलब मेरा ऐसा मन करता है, और गुरुजी सोच ही डालते हैं कि अगर गुरुजी की कृपा रहेगी और अपने संगत परिवार के हेल्प के थ्रू मैं अगर कर पाऊँगी, उनका साथ रहेगा, तो हम करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से ये हो रहा है, और तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी सारी हैं, अम मतलब अनगिनत है, मैं हर साँस जो लेती हूँ वो ब्लेस। अच्छा, तो गुरुजी ने जो इतने टाइम रखा, अब गुरुजी ने ऐसा किया कि हर महीने कहीं न कहीं गुरुजी, मतलब वो कहते हैं ना, घुमक्कड़ बना रखा है, फीट पे जो है ना व्हील्स लगाए हुए हैं। तो मैं तो गुरुजी का आशीर्वाद लेके ही चलती रहती हूँ, कोई वो नहीं है। गुरुजी घुमा रहे हैं, घूमते रहो, मतलब और इतनी ऐश करा रहे हैं कि मतलब मेरा टेस्ट ऑफ वेयरिंग क्लोथ्स आल्सो गुरुजी ने कलरफुल कर दिया है। मतलब मुझे नज़र ही वही आता है, कपड़े, जैसे मुझे ब्लैक तो बहुत पसंद है, व्हाइट भी अच्छा लगता है, बट अब कलरफुल, मतलब कि अब मैं खुद ही हैरान हो रही हूँ। जब भी, जैसे अगर हम यूरोप जाते हैं, मुझे कभी भी कोई कपड़ा ना ठीक से नहीं मिलता, मतलब इतने महँगे होते हैं, मैं कहती हूँ क्या करना है, इट इज़ नॉट वर्थ, तो मैं छोड़ देती थी। और अब मैं जब भी लास्ट मंथ गई हूँ, गुरुजी ने ऐसी मेरे को सेलों में पहुँचवाया है, सेल्स में, उसमें भी एक्स्ट्रा 50%। मैं कहा हाँ गुरुजी, ये मेरे उसकी है, मैं ले सकती हूँ। तो मतलब मैं ये चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, इट डज़न्ट मैटर। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी हमें कैसे चेंज कर देते हैं। अच्छा, पैंडेमिक में शायद सत्संग की सुनती होंगी या कुछ है, मुझे भी डांस का शौक आ गया, और मैं इतना शर्माती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। पर अब मैं ना
पैंडेमिक में गुरुजी के सामने ही डांस कर रही हूँ, कुछ भी चल रहा है, मैं डांस कर रही हूँ गुरुजी के सामने। गुरुजी कहते थे आप डांस करते हो तो आपकी बॉडी हील होती है और ये वो, ख़ैर उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं था, मुझे डांस करना था, मुझे वो मतलब था और मैं अपने गुरु के आगे डांस कर रही हूँ और तो वो खुश। और अब तो ऐसे है कि कुछ भी सत्संग भी होते हैं ना, मैं कहती हूँ डांस नहीं करना किसी कोई ओकेज़न हो या कुछ हो। तो गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं, मेरे परिवार को भी गुरुजी जोड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जब देखते हैं तो वो बोलते हैं यस, माय मदर हैज़ अराइव्ड, कि क्योंकि मैं जहाँ इतना रोती थी, हर चीज़ में घबरा जाती थी, अब गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी है, मुझे हिम्मत दी है। रोती मैं अभी भी हूँ, बट वो तो अब प्यार में, ग्रैटिट्यूड में गुरुजी के रोती हूँ और मैं थैंकफुल हूँ इस वही ग्रैटिट्यूड की, भई रोती हूँ। तो छोटा मैं आपको बताती हूँ, 3-4 दिन हफ्ते पहले की बात है, मेरी बड़ी बेटी आई हुई थी, तो उसने जाना था ट्रैवल करना था अपने वर्क के लिए। तो वो उसका वो थोड़े माइंड में थी कि मॉम कल आपकी ग्रेजुएशन पार्टी है और मेरा हस्बैंड वहाँ पे है, मैं कभी उसके बगैर जाती नहीं हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं क्या करूँ? टू माइंड्स। और वो भी वही, अच्छा मेरे को कुछ हो ना जाए, मैं ऐसी-ऐसी बातें। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, तुम तो सोते ही गुरुजी के रूम में हो, जाओ, वहाँ 2 मिनट बैठो, रिलैक्स हो और गुरुजी से मतलब अरदास करो, बात करो और तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हाउ विल ही आंसर मी? मैंने कहा ही विल आंसर यू, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट गो सिट। तो वो पैकिंग की जल्दी, ये जल्दी, मैं और मेरी छोटी बेटी उसकी हेल्प कर रहे हैं पैकिंग में और ये वो भूल गई कि उसको बैठना है। वो एयरपोर्ट गई, उसका चढ़ने से पहले मेरे को फ़ोन आता है कि मॉम कैन यू फेसटाइम मी एंड टेक मी टू गुरुजी's दरबार, आई वांट टू डू अरदास, आई वांट टू प्रे। अब मुझे ये सब नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि मेरे लिए प्रे कर लेना। मैंने कहा वो ऑलरेडी हो गई है, डोंट वरी। गुरुजी सँभाल रहे हैं, जब उनके हाथ में छोड़ दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट, यू जस्ट लीव इट ऑन हिम एंड यू गो, और अगर नहीं जाना होगा तो गुरुजी तुम्हारे को नहीं भेजेंगे। तो कहती है नो मॉम, आई एम आस्किंग यू टू टेक मी टू द दरबार एंड फेस टाइम मी एंड आई वांट टू प्रे टू गुरुजी। मैंने कहा ओह! अच्छा, अच्छा ये कह रहे हो तुम? मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि बच्चे, मैं आई एम अनदर पर्सन हू बिलीव्स, किसी पे मैं अपना थोपना नहीं चाहती। मेरे को होता है कि जब उनका टाइम ठीक होगा, जब उनको गुरुजी ने जोड़ना होगा, वो अपने आप करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट रिजल्ट फॉर मी, नॉट दैट आई एम टेलिंग देम, दे आर सीइंग, आई डोंट हैव टू टेल देम। वो देख रहे हैं हर जगह गुरुजी हैं घर में, यू नो एंड दे आर चेंजिंग, दे आर नोटिसिंग अ चेंज इन मी, तो मीन्स दे आर बच्चे हैं, सयाने हैं, उनको सब वो देखते हैं, समझते हैं। और उसने करी, मेरे को इतनी खुशी हुई संगत जी, और मैं एक और बात बताती हूँ। तो ना एक मेरे पास वो है, ये क्या कहते हैं, जैसे गुरुजी के मंदिर में वो बना हुआ है ना जहाँ शिव जी हैं, वो लोटस, तो उसका मेरे को एक बारी कहीं से वो मिल गया था, तो पूरा एग्ज़ैक्टली वैसे ही मैंने रखा हुआ था। तो मैंने कहा अब इस पे ना मुझे गुरुजी वो मंदिर जैसा क्रिएट करना है। मतलब जितना मैं अपनी हद तक कर सकती हूँ, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। आइडियाज़ थे पर कर नहीं पा रही थी। बट एनीवेज़ मैंने अभी पीछे 2-3 हफ्ते पहले ना उसमें एक और उल्टा करके उसके ऊपर मेरे को एक छोटे शिव जी मिले थे, तो मैंने उनको उसमें रख दिया और अभी वो लाइट्स जो हैं उसमें अब जगह ही नहीं है, तो मैंने उसमें वो जला दी, वो जो बैटरी वाली वो लाइट्स होती हैं। अब मैं उनको कब से दिखाना चाह रही हूँ मेरे बच्चों को कि भई देखो मैंने क्रिएट किया है। बट अगेन पता नहीं मैं कैसी हूँ या कुछ है, मुझे नहीं पता, मैं वो नहीं दिखा पाई। क्योंकि अगेन देयर इज़ अ टाइम एंड अ मोमेंट टू डू एवरीथिंग, सब गुरुजी की मर्ज़ी से चलता है। तो जब वो मैंने बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा हुआ था। आप देखिए मैंने बाद में रियलाइज़ किया या उसी टाइम, तो जब उसने फेस टाइम किया, तो वो भी उसने देखा होएगा। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, बिकॉज़ यू नो अगेन मेरे को बोल के करवाना अच्छा नहीं लगता। मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि कई बार होता है वैसे हमें बोलना चाहिए और बोलती भी हूँ, ऐसा नहीं है, बट कई बार नहीं भी बोलती। बिकॉज़ मैंने गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है, वो जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी करवाएँ। तो गुरुजी ने 2 इन 1 करवा दिए, अरदास भी करा दी, वो भी करा दिया। अब जब बच्चे आते हैं और मेरा जो सन इन लॉ है, अच्छा वो थोड़े महीने पहले आया, मैंने कहा चलो आओ गुरुजी के दरबार में जय करो, बच्चों को बोला। तो आके जय करी उन्होंने, तो मेरा सन इन लॉ हाथ जोड़कर, अपना सिर झुकाकर गुरुजी को बोलता है, आई एम स्टिल वेटिंग टू एक्सेप्ट यू, टू एक्सेप्ट मी, आई एम सॉरी गुरुजी। उसने कहा आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू एक्सेप्ट मी। मैंने कहा एलेक्स यू डोंट हैव टू वरी, यू आर एक्सेप्टेड बिकॉज़ यू हैव द स्वरूप एंड
सब कुछ तुम सब बच्चों को गुरुजी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, क्योंकि एक जना हो जाता है, सब हो जाते हैं। तो गुरुजी ने ऐसे फैमिली को भी चेंज किया। अब मेरे अंकल भी, जो मतलब ऐसे कुछ बोलते नहीं थे मुझे, बट आई एम इंट्यूटिव, सो आई आई फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। तो अब वो भी, अब जो कुछ होता है वो बोलेंगे अपने गुरुजी को बोल दो। मैं कहा गुरुजी को बोलने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को सब पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि अगेन संगत जी, ऐसा नहीं होता, सबका टाइम है और मोमेंट है गुरुजी के साथ जुड़ने का। पर अगर आप नहीं अभी ऐसे जुड़े हुए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुड़े नहीं है। हमें क्या करना है, गुरुजी कहते हैं अच्छे कर्म करो, किसी को दुख ना दो जान के, और ये मेरी जो गुड टीचिंग्स हैं इनको फॉलो करो। भावना अच्छी रखो, दूसरे के साथ एम्पैथी रखो। ये है वैल्यूज़, ये है गुरुजी की टीचिंग्स, ये है गुरुजी के वचन। हमें ये मतलब, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंकल की, गुरुजी की कृपा से ये ये वो सब करते हैं, करते थे, करते हैं, और हर फैमिली मेंबर का ध्यान रखते हैं। पेंडेमिक में भी, चाहे वो मेरी फैमिली थी, चाहे वो उनकी फैमिली थी, सबका इक्वली ध्यान रखते हैं। गुरुजी करवाते हैं। तो जो उनकी टीचिंग्स हैं, जो उनके करने हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो हर स्टूडेंट का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे कि वो अपने, कुछ भी वो स्टूडेंट चाहे कुछ भी इनके साथ कर दें। ये गुरुजी की टीचिंग्स हैं। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी वैसे अब तो ये कनेक्टेड हो रहे हैं, पर जब नहीं भी कनेक्टेड थे तो टीचिंग्स तो आप ही की फॉलो कर रहे थे। तो वो कनेक्टेड तो थे ही। ये सब हमारी समझ की भी बात है, फेथ की भी बात है। तो आई हैव माय फेथ दैट दे आर ऑल कनेक्टेड। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। इट्स नॉट दैट वी हैव टू, यू नो वी फील हम गुरुजी की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, और सबकी तरफ भाव अच्छा रख रहे हैं, और एम्पैथी बहुत जरूरी है संगत जी। क्योंकि वी आर नॉट अलाइक, हमारी 5 फिंगर्स हैं। मैं कोई प्रीच नहीं कर रही, पर मैं वही कर रही हूँ जो मैं भाव रखती हूँ और कोशिश करती हूँ करने की, कि हमारी गलतियाँ बहुत करती हूँ, तो 5 उँगलियाँ जैसे एक बराबर नहीं है, सारे इंसान एक बराबर नहीं है। तो किसी के साथ अगर कुछ हो रहा होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज़ एंड अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। अगर कोई गुस्सा हो रहा है, कोई आपसे लड़ रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, अगर हम खुशी में उनको समझ सकते हैं, तो दुःख में तो पहले हमें उनको समझना है। ठीक है ना संगत जी? गुरुजी, आई थिंक गुरुजी वैलिडेट करेंगे इस बात को, कि हम सबको एक-दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये नहीं कि हम आज ही सबसे जुड़े हैं तो हम सबको जानते हैं, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, उनका चाइल्डहुड कैसे था। क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, और फिर मुझे कोई बोलेगा आप क्यों उनके साथ, मैं कहा क्योंकि दैट इज व्हाट आई फील आई नीड टू डू। मतलब मुझे एक तो प्यार भी है उनसे, और आई नीड टू अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। क्योंकि हम सबके बचपन, बड़प्पन, काम की लाइफ, अपनी लाइफ, आंटी आपका फोन म्यूट है आंटी, यू कैन प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए आंटी, आप म्यूट पर हैं। जय गुरु जी। मैं म्यूट हो गई थी। हेलो, जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, बस अब 1 मिनट पहले ही म्यूट हो गए थे, अभी आप ठीक हैं। जय अच्छा, गुरु जी। चलो ठीक है। बस बेसिक ये था, गुरुजी की टीचिंग्स हम फॉलो करें, गुरुजी के जो वचन हैं वो फॉलो करें, और इधर-उधर की बातों में कोई ना पड़े। मैं एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, गुरुजी की फिजिकल टाइम की संगत है। तो अब ये हमें टीचिंग्स फॉलो करके, वचन फॉलो करके गुरुजी के मार्ग में चलना है, और गुरुजी बस हमें
बहुत सवा घंटा हो गया, मैं अभी देख रही हूँ। आई एम सॉरी संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं, कई बारी नहीं ध्यान आता। गुरुजी और संगत जी मुझे प्लीज़ बहुत-बहुत माफ़ करें अगर मुझसे गलती हो गई, फिर मौका लगेगा तो फिर आएँगे और अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का और आंटी जियों सारी संगत जो सेवा कर रही है, जो सुन रहे हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्राना है। कोई मुझसे भूल-चूक हो गई हो, मुझे माफ़ कीजिएगा एंड जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू।